सिटी बसें नहीं चल रही पर पीपीपी मोड पर बनाए जा रहे हैं शहर में 21 बस स्टॉप। मंडी शुल्क बढ़ाने के विरोध में छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ ने 2 घंटे बंद रखा काम। वर्मन की जमीन से हटाए गए परिवारों ने लगाया पक्षपात का आरोप, कहा बिना नोटिस दिए कर दिया बेघर। रेलवे स्टेशन परिसर में पुलवामा शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, मौजूद रहे रेलवे जोनल सदस्य। और बेहतर शिक्षा पाने का सपना पूरा कर रहे नकुलनाथ कमलनाथ, कई छात्रों को आज दिए 7 लाख से अधिक की राशि। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शहर में पहले भी बस स्टॉप बने और बिना उपयोग के टूट गए। न बस चली न स्टॉप किसी काम के रहे। अब एक बार फिर नगर निगम पीपीपी मोड पर बस स्टॉप बनवा रहा है। शहर में 21 बस स्टॉप बनवाए जा रहे हैं, जिसका ठेका 2019 में ही दे दिया गया था। बस स्टॉप को बनाने वाले ठेकेदार को उसके ऊपर विज्ञापन लगाने के अधिकार दिए गए हैं। कुसमैली कृषि उपज मंडी में आज व्यापारियों के द्वारा मंडी में नीलामी के पहले 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया गया। हड़ताल मंडी शुल्क पूर्ववत किए जाने के विरोध में की गई। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि ई अनुज्ञा पोर्टल पर मंडी शुल्क पूर्ववत 1.5 और निराश्रित शुल्क 20 लगना शुरू हो गया है। अब मंडी शुल्क से संबंधित हड़ताल पर निर्णय महासंघ से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर लिया जाएगा। आज प्रदेश की सभी मंडियों के व्यापारी संगठन ने मुख्यमंत्री को मंडी शुल्क कम करने के लिए ज्ञापन दिया है। पिछले दिनों वर्मन की जमीन से हटाए गए अतिक्रमण के कारण बेघर हुए करीब दर्जन भर परिवार अभी भी ठौर की तलाश में हैं। उनका आरोप है कि उन्हें बिना सूचना बिना नोटिस दिए हटा दिया गया। खुली छत में गुजारा मुश्किल है, लेकिन फिर भी रह रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि उनकी व्यवस्था की जाए। और अचानक से मीडिया वाले आए, निगम वाले आए और आके घर में तोड़ दिए। अचानक से बोले, आपका मकान? वो तो मैं मैडम का नाम तो नहीं जानती, ना मैं मैडम को कभी देखी भी नहीं हूँ। वो अचानक से आए और बोलने लगे कि तुम सामान निकालो। और निगम वाले आए थे और उन्होंने बोला तुम सामान निकाल लो। हमने बोला हम सामान नहीं निकालते, आपने हमको नोटिस नहीं दिए। तो बोलते क्यों देंगे आपको नोटिस, बोले सामान निकालो नहीं तो सामान के ऊपर से गाड़ी चला देंगे। प्रशासन भी कोई इनकी सूद नहीं ले रहा है। इनको मकान तोड़ के तो चले गए, ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, इन पार्टीदारी कोई भी आके इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज 4 दिन से हम लोग के पास जब खबर आई कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, कुछ लोग मेरे घर पे भी आए, मेरे से पूछे भैया ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग तुरंत यहाँ पर आए। फिर आप लोग से संपर्क किया और आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि प्रशासन तक ये बात जाए। पुलवामा शहीदों की दूसरी बरसी पर रेलवे स्टेशन परिसर में मौन श्रद्धांजलि और कैंडल यात्रा रखी गई, जिस पर हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर, हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा के संयोजक हिमाचल ठाकुर, जीआरपी के जवान, सीआरपीएफ जवान, आरपीएफ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, कुंडीपुरा थाना के जवान, स्टेशन प्रबंधक संतोष श्रीवास, जी यूनियन सचिव राज किशोर तिवारी, रिटायर एसोसिएशन अध्यक्ष डीआर सिंगोतिया, सचिव एसएस राजपूत सहित अन्य उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा रेलवे परिसर में जीआरपी स्टाफ और आरपीएफ एवं कुंडीपुरा थाने के इंस्पेक्टर और स्टाफ और रेलवे अधिकारियों के समक्ष हम सभी ने पुलवामा में शहीद हुए लोगों को, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी एवं आपस में इस बात की प्रेरणा ली कि पूरे हम फाउंडेशन भारत द्वारा पूरे जिले में देश प्रेम की भावना और देश निष्ठा की भावना जगाई जाएगी। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के छात्रों का बेहतर शिक्षा पाने का सपना आर्थिक अभाव में अधूरा ही रह जाता है। ऐसे छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी जरूरतमंदों द्वारा कमलनाथ और नकुलनाथ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्होंने छात्रों की आवश्यकता अनुसार संबंधित संस्थाओं के नाम लंबित राशि के चेक प्रदान किए। राजीव भवन में एकत्र हुए छात्र छात्राओं को जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने ये चेक प्रदान किए। विभिन्न कॉलेज के जो हमारे छिंदवाड़ा जिले के बच्चे हैं, उन्होंने माननीय नकुलनाथ जी को आवेदन दिया था कि उनके कॉलेज में जो फीस लग रही है वो उनको दिया जाए। तो उस संदर्भ में आज 40 लोगों को ये चेक दिए गए, जिसकी कुल राशि 7,30,000 रुपये है। ये माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी हमेशा हमारे जो छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं विभिन्न कॉलेजों में, स्कूलों में, उनको लगातार इस तरह की सहायता माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के द्वारा दी जाती है। आज चेक लेकर के बच्चे बहुत खुश हैं, उनके जो पेरेंट्स आए वो बहुत खुश हैं। पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा युवा विद्युत कर्मियों के समानता के अधिकार और विद्युत कंपनियों के निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन के तृतीय चरण में 1 फरवरी से 1 घंटे के धरने के 15वें दिन प्रशासनिक भवन एमपीईबी कार्यालय चक्का रोड के सामने प्रदर्शन किया गया और युवा विद्युत कर्मियों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने की मांग की गई। धरनास्थल पर संगठन पदाधिकारी विशेष ठाकुर, जितेंद्र कड़वे, गोपाल साहू, राकेश डहरिया, दिनेश गुनेरे, दिनेश पवार आदि उपस्थित रहे।
सौसर नगर के अन्ना भाऊ साठे मंगल भवन में रविवार को बुद्धिस्ट युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति के माध्यम से बौद्ध समाज की युवक युवती का परिचय सम्मेलन किया गया। बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन में 239 युवक युवतियों ने मंच पर पहुंचकर अपना जीवन साथी चुनने के लिए परिचय दिया। इस दौरान फिजूल खर्ची को रोकते हुए एक जोड़े का आदर्श बौद्ध पद्धति से विवाह संपन्न भी किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जगदीश दुफारे, सीमा गेडाम, डॉक्टर गेडाम, आकाशवाणी कलाकार अशोक जामुलकर, समिति अध्यक्ष राजू पगारे थे। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में ब्लॉक युवा कांग्रेस ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर दीप प्रज्वलित कर मौन धारण के साथ उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने कहा कि पुलवामा आत्मघाती हमले में 40 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जिनके परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला। सरकार ने आज तक भीषण आतंकवादी घटना की जांच पूरी भी नहीं की। इस अवसर पर रमेश साहू, अरुणेश जायसवाल, अंकित राय, यशदीप साहू, उस्मान सिद्दीकी, सचिन युद्धवंशी आदि कांग्रेसी और युवा उपस्थित रहे। शहीदों को याद करते हुए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस देश की सरकार से ये मांग भी करते हैं कि आज तक हमारे शहीद जवानों के परिवार को न्याय नहीं मिला है। आज तक उस घटना की जांच पूरी नहीं हुई है कि किन एक विरोधी ताकतों के हमले के निशान हमारी सेना के जवान हुए थे। हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग आज उन वीर भारत माता के वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें हम कांग्रेस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो नारदेव अनुसूचित जाति आयोग सदस्य गुरुचरण खरी की उपस्थिति में ग्राम उमरिया फजाली में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें अनेकों युवा साथी उपस्थित रहे। नागराज शिव मंदिर लालबाग सागरपेशा में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत गणेश मंडल पूजन किया गया। इसके उपरांत मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो लालबाग क्षेत्र के 5 मंदिरों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां शिवलिंग का जलाधिवास और मंडलों का पूजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नागराज शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। तो 3 दिन का कार्यक्रम है, 14 से 16 और आखिरी दिन महाप्रसाद। आज गणेश पूजन का कार्यक्रम हुआ, उसी के अंतर्गत और एक भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें मोहल्ले के सभी श्रद्धालु भक्त शामिल हुए हैं। आज नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगर में रह रहे हितग्राहियों को उनका लाभ दिलाने के लिए आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनोद चौरसी ने बताया कि पुराने और नए प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के खाते में राशि अब तक नहीं डाली गई है। लोगों को वृद्धा पेंशन विगत 3 माह से प्राप्त नहीं हुई है। संबल योजना का लाभ नहीं मिला है। ज्ञापन के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य तिवारी, विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनोद चौरसी सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। श्री राम मंदिर के लिए राशि एकत्रित करने वाले दिल्ली के एक राम सेवक की हत्या के विरोध में हत्यारों की फांसी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दिल्ली में की गई राम सेवक रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या जिहादियों के द्वारा इस प्रकार से आतंकियों और जिहादियों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। चूँकि वह राम सेवक था, इसके द्वेषवश उन्होंने उसकी हत्या की है, जिसका हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम फांसी की सजा तो दी जानी चाहिए। शहर में इन दिनों भगवान की कथाओं का दौर चल रहा है। इसी क्रम में कुशवाहा परिवार द्वारा पतालेश्वर मंदिर के पास भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक ने बताया कि किसी भी कार्य को नियम से नहीं करने पर उसके शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। और निर्वस्त्र होकर स्नान कर लिया। रोज का नियम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त में जाकर निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है, पर जब भगवान को इस बात का पता चला तो आज भगवान
इन गोपियों को सुंदर ज्ञान देने के लिए आए। और आकर भगवान ने सुंदर ज्ञान दिया, माताओं तुम मेरी प्राप्ति करना चाहती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सुंदर अनुष्ठान कर रही हो, ये और भी अच्छी बात है, पर इस अनुष्ठान में एक कमी है, तुम नियम का पालन नहीं कर रही हो। और बिना नियम के कोई भी अनुष्ठान किया जाए, भजन किया जाए, यज्ञ किया जाए, उसका फल कभी नहीं मिलता है। आगामी 23 फरवरी को संत गाडगे महाराज की जयंती मनाने को लेकर और जबलपुर में 21 फरवरी को होने वाले अधिवेशन के लिए अखिल भारतीय रचक महासंघ की एक जिला इकाई की एक बैठक आयोजित कर कार्यक्रम के आयोजन और जबलपुर जाने के लिए रूपरेखा बनाई गई। दिनांक 23 फरवरी को संत गाडगे महाराज की जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तिलकशाला प्रांगण में गाडगे मंदिर में आयोजित किया गया है। साथ ही दिनांक 21 फरवरी को जबलपुर में अखिल भारतीय रजक महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन है। अधिवेशन में जाने के लिए लोगों की सहमति प्राप्त कर वहां 21 फरवरी को पहुंचकर छिंदवाड़ा ज़िले का प्रतिनिधित्व बतलाना है कि छिंदवाड़ा भी एक संगठित ज़िला है और अखिल भारतीय स्तर पर हम लोग सभी एक साथ काम करने के लिए समाज हित में जुटे हैं। खून की कमी दूर करने के लिए लालबाग क्षेत्र में आज रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 लोगों ने रक्तदान किया। जब से कोविड हुआ है तब से ब्लड बैंक में थोड़ा सा, जैसे हमारे पास पहले स्टॉक होता था उससे थोड़ा कम रहता है, क्योंकि लोग कोविड के इससे चलते डर रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं, बड़े कैंप हम नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे कैंप हमारे चलते रहते हैं, जिसके कारण परंतु हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना ब्लड के अभाव में वहाँ किसी को भी कोई परेशानी ना हो। निगम आयुक्त हिमांशु सिंह आज निगम कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था देखी, जिसमें उन्हें जहां जो कमियां नजर आई उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।